जब भी औरंगजेब का नाम लिया जाता है तो दिमाग में एक क्रूर कट्टर शासक की छवि उभरती है। लेकिन क्या इतिहास इतना सीधा है? क्या उस कट्टर मुगल बादशाह के साथ हिंदू राजा भी थे? आज हम बात करेंगे एक ऐसे चैप्टर की जो किताबों में कम मिलता है लेकिन इतिहास में दर्ज है। औरंगजेब के बारे में यह सच है कि उसने कई सख्त और धार्मिक निर्णय लिए, जैसे मंदिरों को तोड़वाना, जजिया कर लागू करना और शिया सुन्नी विवादों में दखल देना। लेकिन दूसरी तरफ वो एक चालाक शासक भी था जिसने धर्म से ऊपर सत्ता को रखा। उसने राज चलाने के लिए राजनीतिक गठबंधन बनाए और यही वजह थी कि कई हिंदू राजा उसकी सेना और प्रशासन में शामिल थे। राजा जयसिंह, अंबर के राजा, शिवाजी महाराज को मुगल दरबार में बुलाने का जिम्मा जयसिंह को ही दिया गया था। वो मुगलों के लिए दक्षिण भारत में कई अभियानों का नेतृत्व कर चुके थे। राजा जसवंत सिंह मारवाड़ से एक महत्वपूर्ण मुगल सेनापति थे। उन्होंने अफगानिस्तान और कंधार तक युद्ध लड़े और वो औरंगजेब की अदालत में वजीर के पद तक पहुंचे। महाराजा राम सिंह जयपुर के औरंगजेब के शासन में कश्मीरी पंडितों के समर्थन में भी खड़े हुए थे, यानी सत्ता के साथ साथ न्याय का संतुलन भी रखने की कोशिश की। मुगल प्रशासन में सैकड़ों हिंदू अधिकारियों को बड़े पदों पर रखा गया था। राजपूतों और मराठों के कुछ गुटों ने अपनी अपनी रणनीतियों के तहत मुगलों से गठबंधन भी किए। राजनीतिक मजबूरी, हर राजा को अपने राज्य की सुरक्षा, राजस्व और अस्तित्व की चिंता होती थी। अगर औरंगजेब से संधि करने से फायदा दिखा तो उन्होंने किया। राजनीतिक मजबूरी, हर राजा को अपने राज्य की सुरक्षा, राजस्व और अस्तित्व की चिंता होती थी। अगर औरंगजेब से संधि करने से फायदा दिखा तो उन्होंने किया। सत्ता का संतुलन, कुछ राजाओं ने सोचा, अंदर रहकर नीति बदलना बाहर रहकर विरोध करने से बेहतर है। शक्ति संतुलन, हर राजा की रणनीति एक जैसी नहीं थी। कुछ ने खुलकर विरोध किया, जैसे शिवाजी, तो कुछ ने भीतर ही भीतर ताकत बढ़ाई, जैसे जयसिंह के बाद राम सिंह। इतिहास में ना कोई पूरा हीरो होता है, ना पूरा विलेन। औरंगजेब ने जुल्म किए, ये सच है, लेकिन उसने हिंदू राजाओं से गठबंधन भी किया, ये भी सच है। और हिंदू राजाओं ने कभी धर्म, कभी राज्य, तो कभी राजनीति के नाम पर उसका साथ दिया, ये भी ऐतिहासिक तथ्य हैं। तो क्या हम इतिहास को समझते हैं या बस सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते हैं? क्या हमें हर किरदार को किसी धर्म के चश्मे से देखना चाहिए या इंसान और सत्ता की जटिलता को समझने की कोशिश करनी चाहिए? इतिहास पढ़ो, सोचो और सीखो, क्योंकि यही है ज्ञान की दुनिया।